हेलो बच्चों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम तक। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखेंगे कन्वर्जन। अब हमें कन्वर्जन देखना है कि हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। हमने सीखा था बाइनरी कौन से होते हैं, 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर। कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 और 1। बाइनरी मतलब होता है 2, तो 2 नंबर हो गए 0 और 1। और डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 to 9। ठीक है, ये डेसिमल नंबर होते हैं। तो इसमें देखते हैं सिंस बाइनरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट। हमने बताया था कि बाइनरी नंबर किस पे बेस्ड होता है, 2 डिजिट्स पे, 0 और 1 पे। वी टेक 2 एज इट्स बेस। हम उसका क्या लेंगे, बेस 2, क्योंकि 2 नंबरों पे बेस है तो हम इसका बेस क्या लेंगे, 2। एनी बाइनरी नंबर हैज़ पोजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट। अब देखो इसमें एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स आर, ये डिजिट्स लिख लेंगे हम 1 1 1 0 1.01 और ये 1। तो देखेंगे हम यहाँ से। अब सबसे पहले हम लेंगे पॉइंट से इधर वाली संख्या, मतलब ये वाली पॉइंट से ये वाली फर्स्ट नंबर की 1 लिखा हुआ है, इसमें लिख देंगे हम 0th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब पॉइंट के बाद वाली जो होगी वो किस में आएगी, माइनस फर्स्ट, माइनस सेकंड, माइनस थर्ड। अब देखो यू कैन इंक्रीज द पोजीशन इन बोथ साइड अकॉर्डिंगली। हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो टू कन्वर्ट 11101 इंटू डेसिमल नंबर, सबसे पहले हमें पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली संख्याओं को डेसिमल में चेंज करना है। यू हैव टू ऐड द प्रोडक्ट ऑफ द बाइनरी डिजिट एंड इट्स पोजीशन इन पावर बेस 2। तो देखो इस लाइन को समझते हैं इधर एग्जाम्पल से। इसमें बोला है कि जैसे हमें दिया हुआ है ये वाली, हम सिर्फ पहले ये वाली ये देखेंगे नंबर पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले। तो हमने लिख लिया दूर दूर 1 1 1 0 1। ठीक है, ये ना डिजिट देखो 1 1 1 0 और ये 1 लास्ट में। ठीक है, पॉइंट से इधर वाली संख्या लिख ली। अब देखो, अब जो 1 है बाइनरी का होता है 2 बाइनरी डिजिट्स कितनी होती हैं, बाइनरी 2 होती हैं डिजिट्स, तो 0 और 1 की होती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। हमने पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे बाइनरी मतलब होता है 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब देखो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि ये 0th पोजीशन पे है, मतलब 0th पोजीशन पे है, तो 2 की पावर 0 इंटू 1, ये 1 प्लस, अब ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम देखेंगे इस 0 की पोजीशन क्या आती है, 1, तो हमने लिख दिया है 1 इंटू ये 0। अब फिर से लिखेंगे ये वाला 1, तो यहाँ आई क्या, इंटू 2 की पोजीशन, इसमें 1 की पोजीशन क्या है 2, प्लस 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसकी पोजीशन क्या होगी, 2 की पावर 3, थर्ड पोजीशन है तो 3। 2 की पावर में आपको इनकी पोजीशन लिखनी है। ठीक है, फिर आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, 1 इंटू किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो 2 की पावर अगर 0 है तो हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा ये, पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 इंटू 2 ऐसे करेंगे। 2 की पावर 2 मतलब 2 2 बार है, 2 तो ये हो गया 4, प्लस 2 की पावर 3 बार है, 1 2 और 3, तो ये हो गया 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 1 8 हो गया, प्लस अब 2 की पावर 4 बार है, तो देखो मतलब हम 2 को 4 बार लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया है। अब जितना भी आएगा सबको प्लस कर लेंगे, 29 आया। अब इसमें देखेंगे 1 1 1 0 1 जो बाइनरी नंबर था वो किस में बदल गया, 29 में, डेसिमल नंबर में। 2 और 9 डेसिमल नंबर में वो बदल गया। ठीक है बच्चों, आज हम यही समझेंगे, एक बार दोबारा देख लो। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल करना था हमें, तो बाइनरी का मतलब होता है 2 और डेसिमल नंबर होते हैं 0 to 9। तो फॉर एग्जांपल हमें एग्जांपल दिया हुआ है 11101.011। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी डिजिट्स, पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली। तो हमने पोजीशन कैसे लिखेंगे, डिजिट्स लिखेंगे ऊपर नीचे पोजीशन। सबसे पहले डिजिट्स लिख लेंगे 1, फिर 1,
फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0 के बाद फिर क्या है 1, ठीक है। फिर पॉइंट से बाद वाली संख्या लिखेंगे हम 0, 1, फिर 1, ये लिख लिया हमने, ऊपर संख्या उतार ली। फिर पोजीशन देखेंगे इसकी, सबसे पहले पॉइंट से शुरू करेंगे। हमने जहाँ पॉइंट लगाया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड वाली संख्याओं की हमें पोजीशन लिखनी है, मतलब कौन सी पोजीशन पे है वो। तो ये हो गया 0th, सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे हम लिखना, 0th, 1st, 2nd, 3rd और 4th। अब ये देखेंगे ये राइट साइड वाली कैसी है, पॉइंट से राइट साइड वाली, -1st, -2nd, -3rd। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करेंगे अब हम इसे। तो देखो हमने ऊपर पहले संख्या लिख ली, कौन सी वाली, पॉइंट से लेफ़्ट साइड वाली, 1, 1, 1, 0, 1, ये लिख लिया हमने। अब हम करेंगे इसमें, देखो इस फॉर्म में लिखना है आपको, इस तरह से, मतलब 1 जो है वो यहाँ का यहाँ आ जाएगा, इंटू 2 इसलिए करेंगे क्योंकि 2 बाइनरी को कहते हैं 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और मतलब 2 की पावर बोलते हैं, पोजीशन, मतलब जो पोजीशन होगी वो पावर में चली जाएगी। जैसे देखो 1 है, ये हमने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम पहले लिखेंगे 1, यहाँ पे लिख दिया हमने, इंटू मतलब मल्टीप्लाई 2 लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये बाइनरी का है। तो हमें 2 लिख दिया यहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है 1, 0th पे, तो हमने यहाँ पे 2 के ऊपर 0 लिख दिया, प्लस अब हम देखेंगे 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 0 यहाँ पे लिख लिया, इंटू मतलब मल्टीप्लाई 2 तो ज़रूर आएगा क्योंकि बाइनरी है, तो यहाँ पे पोजीशन कौन सी है 1। अब देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 का 1 लिख दिया हमने यहाँ पे, इंटू 2 क्योंकि बाइनरी है, 2 की पोजीशन 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 इंटू 2 की पावर 4, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। किसी की पावर अगर 0 होती है तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 2 2 बार इंटू हो रहा है, तो 4, ये हो जाएगा 4। 2 की पावर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 3 बार इंटू हो रहा है, 1 2 3, तो इसलिए यहाँ 8। ऐसे ही 2 की पावर 4 4 बार इंटू होगा 2, और ये यहाँ अब जो आंसर आएगा उसे प्लस कर लेंगे। और बाइनरी का 1 1 1 0 1 बाइनरी जो नंबर है वो 29 में बदल जाएगा, पॉइंट से पहले वाला लेफ़्ट साइड में। अब हम पॉइंट से राइट साइड वाले का देखेंगे। देखो सिमिलरली फॉर नंबर्स आफ्टर डेसिमल, हमें आफ्टर डेसिमल मतलब हमें ये देखो माइनस दिया हुआ है ना यहाँ पे, -1st, -2nd, -3rd, तो हम ऐसे ही कर लेंगे। क्या संख्या थी हमारी पॉइंट के बाद वाली, 0 1 1, तो हम देखेंगे 1। तो देखो अभी हमने यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 यहाँ पे 0, ये पॉइंट के राइट साइड वाली संख्या, अलग अलग सॉल्व करना है हमें, पहले लेफ़्ट साइड वाली फिर राइट साइड वाली। तो देखो अभी 1 इंटू 2 -3, 2 की पावर -3, तो देखो ये कैसे आया, ये 1 दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, 1 को हमने यहाँ 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई 2 इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा क्या है, ये बाइनरी से चेंज कर रहे हैं हम किस में, डेसिमल में, तो यहाँ पे हमने ले लिया बाइनरी है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 2। -3 क्यों आया इसलिए यहाँ पे, देखो क्योंकि यहाँ पे कौन सी पोजीशन थी इसकी, 3rd, -3rd, तो इसलिए हमने -3 लिया यहाँ। फिर 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई वो इंटू 2 की पावर -2, तो 1 तो यहाँ से यहाँ ले लिया हमने, मल्टीप्लाई 2 इसलिए लिया क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी मतलब होता है दो संख्याएँ 0 और 1, तो वो 2 संख्या हो गई तो 2 लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला दूसरा 1 है वो कौन सी पोजीशन पे है, ये कौन सी पे है, 2nd पे, तो हमने ले लिया 2 इंटू -2, -2nd पोजीशन पे है ना, देखो ये देखो -2nd पोजीशन पे है। अब देखो ये 0 है, 0 कौन सी पोजीशन पे है, -1st पे, तो हम क्या करेंगे इसमें 0 का यहाँ से 0 उतार लिया, मल्टीप्लाई 2 क्योंकि बाइनरी है, -1 फर्स्ट पोजीशन पे, -1st पोजीशन पे। तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर -3 का क्या मतलब है, देखो बच्चों हम यहाँ से इसे
2 की पावर -1 है तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पर देखो यहाँ पे अभी हमें इंटू 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ये। अब देखते हैं नेक्स्ट 1 इंटू 2 की पावर -2। देखो बच्चों 1 इंटू 2 की पावर -2 है तो हम करेंगे इसे 1 इंटू 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 जब 4 माइनस, देखो इसे सॉल्व करके हमने जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही कर लेंगे। 2 इंटू 2 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4, पर 4 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस में है तो ये उल्टा लिख देंगे हम इसे। माइनस में है पावर तो हम इसे 1/4 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 1/4, 1/4 मतलब 1/4, क्योंकि ये पावर माइनस में, ऐसे ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटू 1/6 होगा तो फिर ये आ जाएगा इसका आंसर। तीनों को प्लस करेंगे 0.375 आंसर आ जाएगा। तो 001 जो बाइनरी नंबर दे रखा था पॉइंट के बाद ये वाला, वो किस में बदल जाएगा 0.375 में, ठीक है। तो अब देखो ये वाले इस वाले नंबर का हमने निकाला था डेसिमल 29 और पॉइंट इस वाले का क्या निकाला है हमने 375। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अभी आप दोबारा समझना इसे अपने आप वीडियो से एक बार, और नहीं समझ में आता है तो आप एक क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। ओके बच्चों।